Good morning, students. Today's our topic is to find the torque acting on the rectangular coil carrying current in the magnetic field. ये हमने कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोयल ले रखी है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब टॉर्क क्यों कहते हैं हम उस फोर्स को? उस फोर्स के कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, तो टॉर्क कहलाता है। जैसे कि वेलोसिटी जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन मूविंग का एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, टॉर्क। अब देखिए इसमें कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेथ बी एंड करंट आई। ये करंट है आई फॉलोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, तो ये ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेट थीटा, ये जो थीटा है, बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द प्लेन, ये नॉर्मल है और प्लेन के बीच में। और ये जो ऊपर वाला है मैग्नेटिक फील्ड और रेक्टेंगुलर कॉइल का, ये है थीटा डैश। अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो पूरा एंगल क्या बनेगा, 90। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये जो है हमने नॉर्मल ड्रा कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या है, थीटा, और इस लाइन से रेक्टेंगुलर कॉइल की लाइन से और मैग्नेटिक फील्ड का थीटा डैश। अब एक फोर्स ये लग रहा है F1 और एक फोर्स ये लग रहा है F2। ये इधर इसको मूव कराएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा। तो हमने पहले ये दोनों फोर्स कैलकुलेट करने हैं। दी फोर्स F1 एक्टिंग ऑन द आर्म AB, इस आर्म AB के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, विच इज परपेंडिकुलर, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर इसको ऊपर खींच रहा है। द परपेंडिकुलर टू दिस आर्म विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस फोर्स को निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, BIL। तो F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, BIL साइन ऑफ 90, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फोर्स हमारे पास क्या जाएगा, F1 इज इक्वल टू BIL। आगे देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD, CD के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये वाला, तो ये फोर्स देखिए विच इज परपेंडिकुलर टू दिस आर्म विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है और परपेंडिकुलर लग रहा है। तो F2 निकालेंगे, BIL साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो F2 भी हमारे पास क्या जाएगा, BIL। अब देखो दोनों फोर्स क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। F1 फोर्स भी इक्वल आ गया और F2 फोर्स भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो दोनों फोर्स इक्वल आ गए। ये क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। देखो, दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंस्टिट्यूट द कपल विच ट्राई टू रोटेट द कोइल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू विच द टॉर्क एक्स इज गिवन बाई। तो इनके ऊपर जो टॉर्क सप्लाई होगा वो क्या होगा। अब देखो ये पेन है, एक तो मैं इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ ऊपर लगाता हूँ। तो ये क्या करेंगे, दोनों इसको ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो रोटेट करवाएंगे तो टॉर्क एक्ट होगा, और टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ चुके हैं हम, टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये वाली टर्म्स ले रहे हैं हम, ठीक है। ऊपर वाली जो है ब्रेथ, ये एंगल थीटा, थीटा डैश, इधर कोइल है, तो इसको हम ऊपर तक क्या कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये A और D आर्म है,
ए और डी आर्म है, नीचे बी और सी है, और इसका नाम धर लिया एन। हमें पता है ब्रेथ क्या है, ये बी। ठीक है, तो इस आर्म को निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी बी साइन ऑफ थीटा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या बचेगा, ये डी एन। ठीक है, तो देखो इसको, टॉर्क हमारे पास बी आई एल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आई एल इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो टॉर्क निकालेंगे तो बी आई इंटू में एल मल्टीप्लाई बाई बी। भाई एल मल्टीप्लाई बाई बी क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ एरिया, तो एल मल्टीप्लाई बी को क्या रख देंगे, ए। तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा बी आई ए साइन ऑफ थीटा। नाउ हेयर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो एंगल है थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, और ये जो एंगल है थीटा डैश, ये रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही ड्रा करते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या आएंगे, 90। थीटा प्लस में थीटा डैश इज इक्वल टू 90, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा डैश, ये उधर जाके माइनस में, ये वैल्यू रखेंगे थीटा की यहाँ पे। तो हम टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डैश, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आई ए कोस ऑफ थीटा डैश।